नमस्कार। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूँ वो बहुत महत्व का और प्रैक्टिकल अप्रोच का विषय है। यह विषय है कि बुद्धि विवेक का भावनाओं से क्या तालमेल है और हमारे जीवन में ये दोनों किस प्रकार काम करते हैं। ये एक ईश्वरीय सीक्रेट, एक नेचुरल सीक्रेट है कि जब आप भावनात्मक यानी इमोशनली जब आप मुखरित होते हैं तो बुद्धि अपने स्टेप 2 कदम जो है पीछे खींच लेती है। यानी कि बुद्धि तब काम नहीं करती जब आप भावनात्मक रूप से एक्टिव होते हैं, और जब आप बौद्धिक रूप से एक्टिव होते हैं तब आप इमोशनल या भावनात्मक रूप से कार्य नहीं कर सकते। यानी कि एट द मोमेंट 2 में से एक ही चीज़ आपको काम करती है। और जैसे इसको ऐसे समझें, आप किसी दोस्तों के साथ एक अपनी पार्टी में गए हुए हैं और उस पार्टी में आपके बहुत पुराने दोस्त मिल गए, और जब आपके दोस्त मिल गए तो आप बहुत खुश हुए, हृदय से प्रसन्न हैं और पूरा उस पार्टी का आनंद लेना चाहते हैं और आनंद ले रहे हैं। इमोशनली आप बहुत एक्टिव हैं उस समय, और आपने खाया पिया और सारा कुछ। जब आप पार्टी से वापस आते हैं तब आपको याद आता है कि आपने उस पार्टी में वो सब खाया पिया जिसका कि आपको परहेज़ करना था और स्ट्रिक्टली आपको परहेज़ करना था। लेकिन ऐसा कब आपको याद आया? जब आप भावनात्मक रूप से हट गए और आपकी बुद्धि वापस आई, विवेक आपका वापस आया। जब आपका बुद्धि और विवेक वापस आया तब आपने इस बात के लिए अफसोस किया कि आपने वो सब खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था। पार्टी में आप इमोशनली एक्टिव थे, और जब पार्टी से बाहर आए, इमोशंस कम हुए, तब आप इंटेलिजेंस आपकी एक्टिव हो गई, बुद्धि आपकी एक्टिव हो गई। तब आपको समझ आया कि आपको क्या खाना था, क्या नहीं खाना था। एक और बात समझें आप, जब आप छोटे बच्चे होते हैं या छोटा बच्चा आप देखिए कभी, तो वो बच्चा जो है वो इमोशनली बहुत एक्टिव होता है, भावनात्मक रूप से ही कार्य करता है, उसके पास बुद्धि और विवेक नहीं होती। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुद्धि और विवेक डेवलप होती जाती है, भावनाएं कम होती जाती हैं। जो बहुत मैच्योर और बहुत बौद्धिक रूप से काम करते हैं वो लोग सेंटिमेंटल नहीं होते। 2 में से एक ही चीज़ आपको दी जाएगी, और आपके जीवन में दोनों का घालमेल पूरी तरीके से है। कभी आप इमोशनली एक्टिव होते हैं, कभी आप विवेक यानी इंटेलिजेंस से एक्टिव होते हैं, बुद्धिमत्ता से एक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है, कैसे सही निर्णय ले पाएँ? क्योंकि आप निर्णय सही नहीं ले सकते। अगर आप भावनात्मक रूप से एक्टिव हैं तब आप निर्णय सही नहीं ले सकते। इसको एक कहानी के माध्यम से और समझें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा सही तरीका हो सकता है। एक मोहल्ले में एक बूढ़ी लेडी रहती थी, और वो लेडी जो है सवेरे सवेरे जब सब्जी बेचने वाली अपना ठेला लेकर आई, गंगूबाई, तो उस गंगूबाई से उन्होंने आधा किलो गाजर खरीदी और उन्होंने गाजर का दाम पूछा। तो गंगूबाई ने कहा कि आधा किलो गाजर का दाम 35 रुपया। तो उस आंटी ने, उस बूढ़ी लेडी ने उससे गंगूबाई से बहुत देर बहस की और कहा कि वो 30 रुपये में मिलती है, वो 30 रुपये में बेच रहा है, कोई 32 तक आया। अल्टीमेट 10 मिनट डिस्कशन और नेगोशिएट करने के बाद वो 30 रुपये कि आधा किलो गाजर लेकर वापस आ गई। और जब वो गाजर लेकर वापस आ गई तो एकाएक उनको याद आया, उन्होंने कहा कि गंगूबाई, तुम सवेरे 7 बजे से तुम्हारी आवाज़ आ रही है सब्जी बेचने की, क्या तुम कुछ खा पी के घर से चली हो? तुमने नाश्ता किया, कुछ खाया? तो गंगूबाई ने कहा कि मैं तो सुबह 4 बजे सब्जी मंडी चली गई और वहाँ से लेकर सीधे बाज़ार में आ गई, मुझे खाने का मौका ही कहाँ मिला। आज तो मुझे चाय पीने का भी मौका नहीं मिला। तो आंटी ने कहा कि ठहर गंगूबाई, तू ठहर। और वो अंदर जाके उन्होंने उसके लिए 2 पराठे देसी घी के और गर्मा गर्म चाय सब्जी के साथ ला के दिया और गंगूबाई को खिलाया। और जब गंगूबाई को खिला के वो गंगूबाई खा के चली गई तो उन आंटी की बेटी ने कहा कि माँ, तुमने 5 रुपये बचाने के लिए गंगूबाई से 10 मिनट तक आर्गूमेंट किया, नेगोशिएशन किया, और तुमने यहाँ 20, 25, 30 रुपये के तुमने पराठे और चाय उसको खिला दिया। तो ये तुम्हारा क्या गणित है, ये तुम्हारा क्या तरीका है? तो जो आंटी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो हमारे और आपके सीखने के लिए है। आंटी ने कहा कि एक बात याद रखो बेटा, व्यापार के समय दया नहीं और दया के समय व्यापार नहीं। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ कि दया के समय व्यापार नहीं और व्यापार के समय दया नहीं। यानी कि इन दोनों को का घालमेल नहीं रखना, इन दोनों को अलग अलग रखना है। जब आप दया करेंगे, सेंटिमेंट्स आपके एक्टिव होंगे, इमोशनली आप एक्टिव होंगे, तो बुद्धि और विवेक नहीं, और जब बुद्धि और विवेक का काम करेंगे तो फिर दया का काम नहीं करेंगे। इन दोनों को आपको अलग अलग रखना है। एक बात और समझ लीजिए, जो ये हमारे इमोशंस होते हैं ये बहुत क्षणिक होते हैं, मोमेंट्री होते हैं, मोमेंट्स में होते हैं, और इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे हमारे
को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई आप निर्णय लेते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं और उस समय आप भावों में इन्वॉल्व हैं, आपके इमोशंस मुखरित हैं, एक्टिव हैं, तो उस समय आपको डिले कर देना चाहिए, उस समय आपको डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि जब आप बहुत खुश हों तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, कोई वायदा नहीं करना चाहिए, और जब आप बहुत दुखी हो तो आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यानी कि खुश और दुख दोनों जो है इमोशंस के पीक हैं, और जब आप उसमें डूबे हुए हो तो आपको इनमें से कोई निर्णय नहीं करना, कोई डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि अगर आप उस समय कोई डिसीज़न लेंगे तो वो डिसीज़न आपके गलत होते जाएंगे और गलत डिसीज़न होंगे आप। एक बात और देखिए, कोई भी चीज़ आपस के लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, यानी कि लोग जो आत्महत्या भी करते हैं या ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि जो अटेम्प्ट करते हैं लोग, तो उस समय वो इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं, और कहा जाता है कि वो अगर टाइम को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, उस टाइम को हटा दिया जाए, तो लोग सुसाइड करने से बच जाते हैं, झगड़े बच जाते हैं। मेरे ऑफिस में एक जमुना प्रसाद जी हैं, बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। वो मुझे अभी कल परसों बता रहे थे कि उनके पिताजी कहा करते थे, उनके पिताजी कहीं सरपंच वगैरह थे पंचायत के, तो वो कहते थे कि मुझे जब भी कभी दो लोगों के झगड़े के लिए फैसला करना होता था तो मैं झगड़े के तुरंत बाद उन दोनों को फैसले के लिए नहीं बुलाता था, उन दोनों को टाइम देता था 2-4-6 दिन का, उसके बाद दोनों को बुलाता था और अक्सर फैसला हो जाता था। जब भी मैंने झगड़े के तुरंत बाद फैसले के लिए बैठाया, मैं कभी फैसला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी उस समय इमोशनली एक्टिव होती हैं, वो बुद्धि और विवेक से काम नहीं करती, और जब उनकी भावनाएं शांत हो जाती हैं 2-4-6 दिन में, तब वो आपस में आसानी से पैचअप कर पाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जब भी कभी हमें कोई निर्णय लेना हो और हम भावनात्मक रूप से बहुत एक्टिव हो, बहुत इन्वॉल्व हों, है ना, तो उस समय हमको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो कभी भी किसी बात के लिए, किसी ने आके कोई अपील किया, किसी ने कोई प्रार्थना किया, और वो उसकी प्रार्थना या अपील जो है बहुत इमोशन से भरी हुई है, तो मैनेजर्स लोग उस समय डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि वो भी उस समय इमोशनली एक्टिव हो जाते हैं। वो जानते हैं कि इस समय लिया गया डिसीजन गलत हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मैनेजर्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि अपने डिसीजन को डिले करिए, उस सिचुएशन से बाहर आइए और वहाँ पहुँचिए जब आपका बुद्धि विवेक इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाए, तब आप उस डिसीजन को लीजिए। तो ऐसे मौक़ों से बचने के लिए, इस घालमेल से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको कबीर दास के जो दोहे हैं उसका उल्टा चलना है। कबीर दास कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसमें आपको उल्टा चलना है, ऐसा नहीं करना है। तो इमोशंस भी बढ़िया है। ऐसा एक बाइबल में एक बात और कही गई, मुझे याद आती है। बाइबल में कहा गया कि जब यीशु ने भक्ति की बात कही तो उन्होंने कहा कि भक्ति का दरवाज़ा मैंने अबोध शिशुओं के लिए खोला है और बुद्धिमानों के लिए मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। यानी भक्ति जो है वो इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट है, इमोशंस का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, बुद्धि विवेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। जब आपको बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना है तो इमोशन से बचें, और जब आपको इमोशंस जहाँ पर इन्वॉल्व होने चाहिए तो उस समय बुद्धि और विवेक से बचें। इन दोनों का घालमेल नहीं होना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियाँ ही उत्पन्न होंगी। वीडियो आपने मेरा ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।